आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो अपमान से शुरू होकर सम्मान के शिखर तक पहुंचती है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपने अकेले के संघर्ष से एक पूरे देश का, एक पूरे राष्ट्र का भविष्य लिख दिया। चलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इस असाधारण यात्रा को समझते हैं। अब जरा इन दो बातों को देखिए, कितना बड़ा विरोधाभास है ना? एक तरफ एक ऐसा बच्चा है जिसे स्कूल में अपने हाथों से एक गिलास पानी पीने तक का हक नहीं था, और दूसरी तरफ वही इंसान बड़ा होकर करोड़ों लोगों को उनके अधिकारों की गारंटी देने वाला सबसे पवित्र दस्तावेज तैयार करता है। सच कहूं तो यही दो लाइनें डॉक्टर अंबेडकर की पूरी जिंदगी का सार हैं। तो उनकी कहानी की शुरुआत होती है उनके बचपन से। एक ऐसा बचपन जहां हर दिन, हर पल अपमान और संघर्ष से भरा हुआ था, और शायद यही वो गहरे जख्म थे जो आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी, सबसे मजबूत ताकत बने। जरा कल्पना करने की कोशिश कीजिए उस छोटे से बच्चे की जो ज्ञान की प्यास लेकर स्कूल तो जाता है, लेकिन उसे क्लास में बाकी बच्चों के साथ बैठने तक की इजाजत नहीं है। उसे जमीन पर, एक बोरी पर सबसे अलग बैठना पड़ता है। जब प्यास लगती है ना, तो वो खुद जाकर पानी के नल को छू भी नहीं सकता। इंतजार करना पड़ता है कि कोई और ऊपर से पानी डाले तब वो पी पाएगा। सोचिए, ज्ञान पाने की जो पहली सीढ़ी थी वो ही इतनी क्रूर असमानता पर टिकी हुई थी। ये एक लाइन, बस ये एक लाइन उनके उस पूरे अनुभव को बयां कर देती है। मतलब स्कूल के कमरे में आने तो दिया गया, लेकिन एक बराबर इंसान समझकर नहीं। अक्षर ज्ञान तो मिला, लेकिन जो आत्मसम्मान होता है वो छीन लिया गया। और बस इसी छीने हुए सम्मान को वापस हासिल करने की जिद ने उनके पूरे जीवन की दिशा ही बदल कर रख दी। और यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है, अपमान के उस घने अंधेरे से निकलकर ज्ञान के प्रकाश की ओर। डॉक्टर अंबेडकर ने यह तय कर लिया कि वो इस अन्याय का जवाब किसी नफरत या हिंसा से नहीं देंगे, बल्कि एक ऐसे हथियार से देंगे जिसे दुनिया की कोई ताकत उनसे छीन नहीं सकती थी। और वो हथियार था ज्ञान। ये उनका एक अटूट संकल्प बन गया। वो ये बात बहुत अच्छी तरह समझ गए थे कि इन सामाजिक बेड़ियों को अगर कोई चीज तोड़ सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान है। इसलिए उन्होंने अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी ऊर्जा दुनिया का सबसे बेहतरीन ज्ञान हासिल करने में झोंक दी, ताकि वो उसी व्यवस्था को चुनौती दे सकें जिसने कभी उन्हें नकारा था। उनकी ज्ञान की भूख का अंदाजा इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है। एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 64 अलग अलग विषयों में उन्होंने महारत हासिल की थी। इकोनॉमिक्स से लेकर सोशियोलॉजी और कानून तक। शायद ही ज्ञान का कोई ऐसा क्षेत्र था जो उन्होंने छोड़ा हो। इतना ही नहीं, वो 9 भाषाएं जानते थे। और ये सिर्फ भाषाएं सीखना नहीं था, ये दुनिया के अलग अलग कोनों से विचारों को, ज्ञान को अपने अंदर सोखने का एक जरिया था। और ये सब उन्होंने कैसे हासिल किया? अपनी जिंदगी के 21 साल, जी हां, 21 साल उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे दुनिया के सबसे बड़े, सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाई करते हुए बिताए। ये कोई सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, ये एक तपस्या थी। अब हम कहानी के उस पड़ाव पर आते हैं जहां उनका सारा संघर्ष, उनकी सारी पीड़ा और उनका हासिल किया हुआ सारा ज्ञान एक होकर राष्ट्र निर्माण के काम आया। जब भारत आजाद हुआ तो देश को एक ऐसे दस्तावेज की जरूरत थी जो आने वाले भारत की नींव रखे। और इस महायज्ञ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, देखिए, इतिहास का खेल उसी व्यक्ति के कंधों पर आई जिसने खुद सबसे ज्यादा न्याय सहा था, डॉक्टर अंबेडकर। देखिए, संविधान सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है, ये देश का वो सर्वोच्च वचन है, वो गारंटी है जो ये सुनिश्चित करता है कि हर एक नागरिक, चाहे उसकी जाति कोई भी हो, धर्म कुछ भी हो, स्त्री हो या पुरुष, सबको बराबर के अधिकार और बराबर का सम्मान मिलेगा। ये एक वादा है जो राष्ट्र अपने हर नागरिक से करता है। तो सबसे खास बात यह है कि उन्होंने संविधान को सिर्फ अपने दिमाग से नहीं, बल्कि अपने जीवन के अनुभवों से सींचा। जो अपमान उन्होंने बचपन में सहा, उसी अपमान ने उन्हें सिखाया कि समानता का असली मूल्य क्या होता है। जो संघर्ष उन्होंने हर कदम पर किया, उसी ने उन्हें स्वतंत्रता की असली जरूरत समझाई। और जो सामाजिक अकेलापन उन्होंने झेला, उसी ने उन्हें बंधुत्व यानी भाईचारे का, एक दूसरे से जुड़े रहने का महत्व समझाया। तो हमारे संविधान के जो 3 महान सिद्धांत हैं ना, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, वो असल में उनकी जिंदगी के 3 सबसे गहरे सबक की स्याही से लिखे गए हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन अपमान सहकर देश को सम्मान दिलाया, क्या इतिहास ने, क्या लोगों ने उसे वो सम्मान दिया जिसका वो हकदार था?
खैर, इसका फैसला किसी और ने नहीं, खुद भारत की जनता ने किया। बात है साल 2012 की। एक मीडिया समूह ने एक बहुत बड़ा, एक राष्ट्रव्यापी सर्वे किया। करीब करीब 2 करोड़ लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और उनसे एक बहुत सीधा सा सवाल पूछा गया कि उनकी नज़र में इतिहास का सबसे महान भारतीय कौन है। और नतीजा चौंकाने वाला था। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जैसे कई महापुरुषों के होते हुए भी लोगों ने सबसे ज्यादा वोट देकर चुना डॉक्टर अंबेडकर को। ये एक तरह से इतिहास का न्याय था। जिस बच्चे को क्लास में बराबर बैठने का हक नहीं मिला था, उसी को एक पूरे राष्ट्र ने मिलकर एक स्वर में अपने इतिहास के शिखर पर बिठा दिया। तो डॉक्टर अंबेडकर की कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा, एक अमर सवाल छोड़ जाती है कि कैसे एक अकेले व्यक्ति का संघर्ष, उसकी पीड़ा और उसका ज्ञान सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी को नहीं, बल्कि आने वाली अनगिनत पीढ़ियों को और एक पूरे राष्ट्र के भविष्य को लिख सकता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक प्रेरणा है।